अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु के इलाके कोगिले लेआउट में बुलडोजर कार्रवाई के बाद मुतासिरीन खानदान आज भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। टूटे हुए घर का मलबा, बेसहारा बच्चे और खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर खानदान, ये सब जमीनी हकीकत को बयान कर रही है। सदा इत्तेहाद के फाउंडर मुजाहिद अली बाबा ने एक बार फिर इलाके का दौरा किया और मुतासिरीन के हालात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने उलमा इकराम, तंजीमें और सियासतदानों से कई अहम सवालात उठाए। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि जिन लोगों ने वादे किए थे, आज वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए? तंजीमें खामोश क्यों हैं? और जो वक्फ बोर्ड की जायदाद मौजूद है, वहां मुतासिरीन को सहारा क्यों नहीं दिया गया? मुजाहिद अली बाबा ने उन उलमा इकराम से भी सवाल किया जो सियासतदानों के करीब समझे जाते हैं। इन्होंने कहा कि आप कोगिले लेआउट आकर एक दिन यहाँ की धूप और छाँव में गुजार कर देखें। एसी कमरों से निकलकर ज़मीनी हकीकत का मुशाहिदा करें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ के लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र मुजाहिद अली बाबा ने मुसलसल इलाके का दौरा करते रहे। जब इन्होंने ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि कई ख़ानदानों के पास आर्जी छत के लिए तारपल तक मौजूद नहीं। मुजाहिद अली बाबा ने खुद वहां पहुंचकर मुतासिरीन में तारपल तकसीम किए और इन्हें आर्जी छत का सहारा फराहम किए। जी, आज कोगिले लेआउट पहुंचकर तारपलों की तकसीम किए हैं। तारपलों को क्या पैगाम देना चाहेंगे और कितने तारपल किए और क्या हालात हैं यहाँ पर? इससे पहले जब हम लोग आए तो देखिए यहाँ की हालत, ये लोग पहले शबनम और ओस के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। अभी धूप इतनी खतरनाक धूप है, आने वाले वक्त में और धूप होती है। ये लोग कैसे जी रहे हैं, देखने के लिए आए तो मालूम पड़ा कि कितनी खतरनाक है। हम लोग 10 मिनट नहीं रुक पा रहे। अभी दिन दिन कैसे गुजारेंगे ये सोच करके जो है हम लोगों ने एक नेक बंदे से मैंने अर्ज की कि भाई ये हालत है। उन्होंने बोले ठीक है बाबा जी, अब जो चाहे करो। तो उस नेक इंसान की बदौलत जो है मैंने कहा कि फर्स्ट क्वालिटी और अच्छे से अच्छा मुझे तड़पल चाहिए। उन्होंने बोले ठीक है ले लीजिए। वो लेकर के आए हैं, अब वो तकसीम हो रहा है। कितने तारपल हैं? अभी तो 100 घर का यहाँ पर हिसाब है, और भी जरूरत पड़ी तो और भी आ जाएंगे। जरूरत के हिसाब से वो दे देंगे। जी जी। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? यहाँ पे बहुत सारे वादे भी हुए थे यहाँ पर। अब हुकूमत के बारे में ना ही पूछे तो अच्छा है। एक मिसाल ऐसी है, चिक्कर पर पत्थर मार के अपने ही मुंह के ऊपर उड़ाने वाली बात होती है। जिस तरह से शोर मचा था, एक मरतबा हाउसिंग मिनिस्टर आने से फूलों की बरसात हो गई थी। हाँ, और उनका वादा भी था कि ऐसा वादा मैं दे रहा हूँ, 1 तारीख को मैं आपको बता दूंगा। अब 1 तारीख से दूसरी 1 तारीख आके उसके ऊपर भी 13-14 दिन हो गए। अब रही यहाँ का लोकल जो MLA है कृष्ण बैरेगौड़ा, हमेशा इन्होंने मुसलमानों का साथ लिया और मुसलमानों को इन्होंने काटा। ये इनकी पुरानी आदत है। अब इसका रीजन क्या है कि मुसलमान इतने बेवकूफ हैं कि इनके लिए कोई सही आवाज उठाने वाला नहीं है। जब कोई इलेक्शन का टाइम आता है तो दूसरों को बताते हैं BJP, RSS, ना जाने कौन। हमारे लोग, हम लोग इनको वोट देना है। इसलिए पहले बोला था मुसलमानों की अम्मा की मेहर में कांग्रेस पार्टी आ गई है। ये समझ करके हमें अपना हमारा वादा उनको निभा रहे हैं, क्योंकि वो मेहर में आ गई ना मुसलमानों की। हाँ, अब बार बार ये हम लोग कहते रहे, लोगों को बुरा लगता है बात। ये हर हमेशा जो कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, जरूर बोलेंगे। हमेशा मुसलमान कांग्रेस को साथ दिया है तो कांग्रेस को बोलेंगे भी, पूछेंगे भी, बुरा भी बोलेंगे। और ये भी लोगों का गिला है कि मैं सिर्फ एक लीडर को, जो चामराजपेट के है, जो BZ जमीर अहमद खान, उनको मैं उनके खिलाफ बोलता हूँ। जरूर बोलूंगा। मैं मेरे घर का बड़ा हूँ तो सारे घर वाले मुझे ही तो पूछते हैं कि घर की जिम्मेदारी कैसे निभाना, क्या निभाना। अगर फर्क आया तो मुझे पूछते हैं। इसी तरह वो कर्नाटक में मैं ही मुसलमानों का लीडर जब बोलता है वो बंदा, तो उसे पूछेंगे। जब उससे काम नहीं होता तो उसे बुरा भी बोलेंगे। ये हमारा राइट है। अगर ऐसा नहीं तो जिसे दूसरे लीडर बैठे हुए हैं ऐसा चुपचाप बैठे, ये हल्ला क्यों?
कि मुसलमानों का हमदर्द, मुसलमान कौम का रहनुमा। 18 साल से चामराजपेट की हालत हमने देखी है। वहाँ कितने कॉलेज बन गए, कितने पार्क बन गए, कितने अस्पताल बन गए, हाँ, कितने कब्रिस्तान इन्होंने जो वहाँ के लोगों को मरने के लिए इन्होंने इंतजाम किया है, सब देख लिया। 18 साल चामराजपेट हल्का जिस हालत में था उसी हालत में आज भी है। वहाँ के मशहूर लीडर है और कहते ये है कि कौम के लीडर है, समझे ना। ये सब सारी जो दिखावा है तुम पूछेंगे जरूर। बाबा जी, चंद दिन बाद रमजान भी आने वाला है। यहाँ 2 मिनट रुकना नहीं हो रहा धूप की वजह से। तो अन्य तंजीमों को या जो भी यहाँ खैर हजरात हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? नहीं देखो, इससे पहले हम लोग भी यहाँ आने के बाद ये सोच रहे थे खाने पानी का इंतजाम करना है, तो इसमें कभी एसडीपी वाले आ गए, कभी एमआईएम वाले आ गए। ये लोग जब कर रहे हैं तो फिर उसके बीच में दखल देना अच्छा नहीं लगा। अब पिछले 2 दिन पहले जब हम लोग आए तो इनको ये जरूरत थी तो इसके पीछे काम किए हैं। इंशाल्लाह और भी जो इनकी जरूरत पड़ती है वो इसके लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि सब तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुत्तहिदा होकर एक कुछ हल निकाल सकते हैं ना, इनको इंतजाम परमानेंट एक बनाने का। अब तंजीमें कौन सी है? अभी देखो ये माहौल ऐसा है, कारपोरेशन इलेक्शन है, हर कोई अपने हिसाब से आता, अपने हिसाब से करके चला जाता है। अब तंजीमें कौन सी है? हमारे यहाँ मशहूर तंजीमें तो 2 ही थी, एक मिली काउंसिल थी, एक महाज थी, उसके बाद में जो है नेशनल लेवल के हिसाब से मसल्ला बोर्ड। ये जिम्मेदारी थी मस्जिद के उलमाओं की, कौम की रखवाली करने, जो इमामत कर रहे हैं ना कौम की, जो इमामत करने वालों का फर्ज बनता था कि इस कौम के लिए हम क्या सोचें, क्या करें। आज के इमाम देख रहे हैं कि जिस तरह आगे पीछे चल रहे हैं, अब उनको हम क्या बोले? अरे मामूली लीडर जो झूठ भी बोलता है, मतलब से चलता है, अपना फायदा लेता है, कौम को बेचता है, ऐसों की जी हुजूरी करने वाले उलमा भी कुछ मैंने देख रहा हूँ। ऐसा मालूम होता है उनकी गलतियों को छिपाने वाले, ऐसा जो मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं उनकी हिफाजत वो करते हैं, तो ये लोग उनकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन कौम के कोई परवाह नहीं है। अरे करोड़ों रुपए तो मसाजिदों में लगाते हो, मदारिसों में लगाते हो, क्या वो पैसा कौम के लिए काम नहीं आ सकता? रमजान शरीफ आ गया, ना जाने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ जाते हैं कि चंदा वसूल करने के लिए। आज चंदों का बाजार है, सारा ज़कात उन लोगों को जाता है। सिर्फ ये इलाका नहीं, ऐसे कई इलाके हमारे शहर में मौजूद है, इज्जत के मारे कोई अपना जबान तक नहीं खोलता, ऐसे कई लोग हैं। और वो लोग कहाँ जाते हैं? सूद के ऊपर जाते हैं, बच्चों की खुशी के लिए, रमजान के कपड़ों के लिए, ब्याज पे पैसे लो, उनकी औरतों को बेचते हैं गैरों के पास। हाँ, ये जरा भी गैरत नहीं है इनमें, ये इन उलमाओं में कि इस कौम को कैसा बचाया जाए, किन किन चीज से बचाया जाए। वफोट के सिलसिले में भी आपने आवाज उठाई थी, वफोट के प्रॉपर्टीज इन लोगों को देकर एक परमानेंट ठिकाना दीजिए, क्या कुछ इस पर पहल हुई? देखो, सर्वे नंबर 55 है, 250 एकड़ जमीन है, कईयों ने लूट लिया है। ये ऑफ बोर्ड बना किसके लिए? हिफाजत करने के लिए, जो मिल्कियत है ये मिल्कियत की हिफाजत करने के लिए। अब तक जो भी इसमें मिनिस्टर आए, चेयरमैन आए, उन्होंने सारी प्रॉपर्टी को लूटा है मुसलमानों की। और लूटे भी कौन? गैर मुस्लिम भी लूटे हैं। और जितने समझदार ये जो लीडर बन के आए ना, इनको ये दूर अंदेशी नहीं थी कि आने वाले वक्त में मुसलमानों के किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, उनको परवाह नहीं। अच्छा चलो, वो खैर उनके तरीके अलग है सियासतदान के। ये बड़े बड़े नामदार उलमा क्या कर रहे हैं? इन्होंने कितने अंजुमन खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोले, कितने कॉलेज खोले। ये जो प्रचार होता है इनका, जो मसाजिदों में जो करोड़ों रुपए लेकर के लोग जो संवारते हैं, क्या इससे कौम के लिए मुस्तकबिल नहीं संवार सकते थे? ये कहाँ पर ये कौम को लेके जा रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं है इनको। इनसे उम्मीद कैसे रख सकते हैं? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इस कौम से आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, इनका पीछा छोड़िए, इनकी बातों में ना आए। मैं यहाँ तक कह चुका, इनके पीछे नमाजें जायज नहीं है। हुलिया मुसलमानों का ये दिल परा यजीदियों का, इनके काले करतूत, इनकी हवस, इनकी शोहरत, इन क्या बोलूं, ये गद्दार
सियासतदानों के पीछे रहते हैं। ऐसे के पीछे क्या नमाज होती है? इतने दानेश्वर, इतना कुरान हदीस सहाबा की बात करने वाले क्या कौम की फिक्र नहीं कर सकते? अब देखो इस महीने में कितना चंदा जाएगा बाहर, कितने लोग ज़कात के पैसे खाएंगे, बकरीद आएगी चमड़ा खा जाएंगे, बीच में फितरा खा जाएंगे, सब इन्हीं लोगों के लिए है। आज मेहराब मिंबर उनकी जिंदगी संभालने के लिए, उनके बाल बच्चे पलने के लिए वो एक जरिया बना लिए है। कुछ ऐसे ईमानदार हैं उनको उन्होंने इनके बीच में आने नहीं देते। है कुछ ईमानदार, उनकी बदौलत थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है, जिसे उलमा मुफ्ती हम लोग कहते हैं। आज मुफ्ती के नाम पे मुफाती है। तो ये सारा मामला है, देखेंगे इनको जरूरत जो पड़ी है। ये इनके शौहर है, ये गरीब है, इनको जो जरूरत पड़ी आवाज दे तो इंशाल्लाह कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे हैं मदद करने तैयार हैं। इंशाल्लाह जो हमसे हो सकती है हम खिदमत करेंगे। इनसे 2 दिन पहले बोल के गए थे तो आज आ गए। शुक्रिया। फरमाइए मैम, बाबा जी लगातार शुरू दिन से यहाँ आ रहे हैं, आज टारपलों की तकसीम की है, क्या पैगाम देना चाहेंगे बाबा जी के लिए और लोगों के लिए? माशाल्लाह बाबा जी आ रहे हैं, सबकी खैर खैरियत पूछ रहे हैं। इस बार बहुत सारी मदद भी हुई है उनसे, बहुत सारे देखे वो ऑब्जर्व करे सब लोगों की जरूरतें क्या है, ऑब्जर्व करने के बाद वो टारपलों की इंतजाम करे। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी के लाके हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ छत बन सकती है, आसपास भी उसे बहुत सारे बंदोबस्त से वो रख सकते हैं। ऐसे बड़े हैं माशाल्लाह लाके दिए हैं और लगातार वो हमारे साथ जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी खैर खैरियत पूछ रहे हैं, अपना वक्त निकाल के आ रहे हैं। यही बहुत बड़ा उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ बाबा जी का। और जो भी टारपले हैं बिखर गए हैं धूप की वजह से, छाँव की वजह से, अभी माशाल्लाह वो सब उतर डालेंगे तो उनको रहने के लिए बंदोबस्त हो जाएगा। ये कहना चाहूंगी बाबा जी को शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको कौम की खिदमत में ऐसे ही लगातार बने रहे। आप लोगों की खिदमत से इन सब का कुछ अच्छा मतलब रिजल्ट आएगा बोल के हमको उम्मीद है बाबा जी से। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।